जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह लड़की कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर अपने ससुराल जाती है। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने के बाद वह 2 महीने का प्रेग्नेंट होकर अपने ससुराल पहुंचती है और जैसे ही रात को उसका पति सुहागरात के वक्त उसके पास बैठता है तो पत्नी कहती है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं जहर की पुड़िया लाई हूँ, खाकर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। अब पति जैसे शब्द सुनता तो उसको थोड़ा हंसी आता है। वो बोलता, क्या मजाक कर रही हो। लेकिन दोस्तों ये सीरियस था। दुल्हन कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं 2 महीने का किसी का बच्चा अपने पेट में लेकर आई हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के जरिए प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए अगर आप मुझे थोड़ा सा भी टच करेंगे तो मैं जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लूँगी। अब यह शब्द सुनकर दोस्तों दुल्हे का जो तो रोंगटे खड़े हो जाता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या कहानी घटित होती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होता है, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से पूरा विस्तार से। मेरे दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक बिलासपुर जिला से। मैं बात कर रहा हूं 16 अप्रैल को एक सुमित नाम के लड़के की शादी होती है कंचन नाम की लड़की से। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर कंचन अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद बहुत ही जो भी रीति रिवाज होते हैं सब कुछ होता है और जो दुल्हा है सुमित, वह अपने घर वालों के जितने भी रिश्तेदार वाले थे सबको सेटलमेंट करता है, इधर उधर काम धाम में फंसता है और रात 11 बजे अपने कमरे में पहुंचता है सुहागरात की पहली रात को बड़े ही जोश और उमंग के साथ। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर बैठता है कंचन के बगल में, वैसे ही कंचन बेड से थोड़ा दूर हो जाती है। सुमित कहता, क्या बात, क्यों दूर हट रही हो, थोड़ा शर्म आ रहा है क्या। सुमित कहती है, दुल्हन कहती है कि आप मुझे मत टच करिएगा, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी। अब ये शब्द सुन करके सुमित थोड़ा हंसता है, उसे मजाक लगता है। और कोई भी दोस्तों लड़का रहेगा, अगर अपनी सुहागरात के वक्त अगर दुल्हन ऐसा बोलती है तो थोड़ा उसे मजाक ही लगेगा। लेकिन दुल्हन तो सीरियस बोल रही थी। दुल्हन कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं 2 महीने का प्रेग्नेंट हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से प्रेम करती थी। अब दोस्तों जैसे ही सुमित ये शब्द सुनता है तो उसके तो पसीने छूटने लगते हैं, उसके पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। अब उसके ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आ जाता है, वह करे तो क्या करे। कुछ देर तक वह शांत हो जाता है। फिर शांत होने के बाद सुमित कहता है कि अगर तुमको यही सब करना था तो तुम मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। 5-6 लाख रुपया भी नुकसान हुआ, समाज में कितना बदनामी होगा। तुमको तो अपने माँ बाप से कह देना चाहिए कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, तुमको शादी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों कंचन कहती है कि मैंने अपने माता पिता से कहा था, भाई से कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ और मैं रामू नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले लोग मुझे मारने पीटने लगे और इसी डर की वजह से मैंने उन लोगों को यह नहीं बताया कि हमारे पेट में 2 महीने का बच्चा है। मैं डर गई, मैं सोची अगर बता दूंगी तो लोग मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो सुमित कहता है, तुमने नहीं बताया तो मेरी तो ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रही हो। आखिर क्या हुआ, कैसे मैं क्या कर पाऊंगा, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो दोस्तों दुल्हन कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, उससे मुझे बात करा दीजिए और किसी तरह से मुझे यहाँ से पहुँचा दीजिए। दोस्तों सोच लीजिए कि जिस लड़के का शादी होता है, परिवार में, घर में सभी लोगों के अंदर कितनी खुशियाँ होती हैं और विशेषकर लड़के के अंदर तो और खुशी होती है क्योंकि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका मिलता है। लेकिन पहली ही रात सुहागरात के दिन ऐसी घटना घट रही है
अब दोस्तों सुमित अपना मोबाइल देता है, अपने मोबाइल, उसी के मोबाइल से कंचन फ़ोन लगाती है अपने बॉयफ्रेंड को। उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाता है, कई बार लगाया जाता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। फिर दोस्तों दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाकर चेहरा दूसरे की तरफ करके सोते हैं। सोते क्या है, उनको तो नींद लगेगा ही नहीं। अब किसी तरह से रात कटती है, सुबह होता है, लड़का किसी काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो सुमित है वो किसी से भी, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, किसी से भी इस मैटर में वो बताता नहीं कुछ। फिर अपने रूम में जब जाता है दोपहर के समय तो पूछता क्या रामू का फ़ोन आया था? तो कंचन कहती फ़ोन तो नहीं आया था। तो सुमित कहता फिर एक बार फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाती है कंचन तो रामू फ़ोन उठाता है। कंचन कहती है कि तुम रात को फ़ोन क्यों नहीं उठाए? तो रामू कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हारा हस्बैंड फ़ोन लगाकर चेक कर रहा है, इसी वजह से मैंने नहीं उठाया। उसके बाद दोस्तों तुरंत सुमित कहता हाँ मैंने ही फ़ोन लगवाया था। अब यह शब्द सुनते ही वो फ़ोन कट कर देता है और फिर से फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन नहीं उठाता है डर के मारे। कई बार फ़ोन करने के बाद फिर वो फ़ोन उठाता है। उसके बाद दोस्तों जो सुमित है कहता है कि घबराओ नहीं, यहाँ पे कुछ समस्या है, उस समस्या का समाधान मुझे करना है। और पूरी कहानी बताने लगता है कि देखो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारा बच्चा है इसके पेट में और मैं तुम दोनों को मिला दूंगा, तुम दोनों के एक करा दूंगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा अभी, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है, मेरी भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए कुछ वक्त का इंतज़ार करो। अब दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत अब वो बात करता है और घर में ही पति और पत्नी रहते हैं, लेकिन रियल में पति और पत्नी बनकर नहीं रहते हैं। डेली सोते हैं लेकिन अलग होकर सोते हैं। अब जो सुमित है उस कंचन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, क्योंकि वो ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था दोस्तों, अब सोच के देखिए आप उस लड़की की सेवा कर रहे हैं जो आपका नहीं है, जिसके पेट में दूसरे का बच्चा पल रहा है। कितना कठिन होगा ऐसे करते हुए, झेलते हुए, कितना सहनशील होगा सुमित। लेकिन सुमित दोस्तों न जाने किस तरीके से उस पत्नी का सेवा करता था ऐसे कंडीशन में। शायद आज के समय में मुझे नहीं लगता है बहुत कम लोग ऐसा मिल पाएंगे, लेकिन सुमित बहुत ही प्रेम से उसका सब कुछ देख रेख करता था, फल वगैरह, जूस वगैरह सब कुछ लाता था। अब एक दिन अचानक तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर रामू को बुलाता है और रामू आता है, दोनों को एक कमरे में छोड़ देता है, दोनों बातचीत करते हैं। फिर रामू कहता है कि जब इसका 9 महीना का बच्चा हो जाएगा तब मैं इसको हॉस्पिटल लाऊंगा और डिलीवरी के वक्त तुम वहाँ पर आना, कहना कि यह मेरा बच्चा है, मैं इससे प्रेम करता था, और कंचन तुम भी कहोगी कि हाँ यह मेरा बॉयफ्रेंड है, इन्हीं का बच्चा है और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैं तुम लोग का सपोर्ट करूँगा और तुम लोग चले जाना, क्योंकि अगर इस समय मैं कुछ करूँगा तो मेरा बहुत ही बदनामी होगा। बातचीत वहाँ हो जाता है और जो सुमित कहता है रामू से, रामू देखो तुमको अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो तुमको मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लोगों को भगा देता हूँ। तो रामू कहता नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है और आप जो जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। दोस्तों फिर वो अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है, देख रेख करता है, और आने के बाद अब वो जो कंचन थी हमेशा जब चाहे तब पूरा फ्री थी, सुमित पूरा फ्री कर दिया था, पूरा जब चाहे तब फ़ोन लगाती थी, रामू से बात करती थी। लेकिन जब हॉस्पिटल से फिर वापस रूम पर आई, अपने घर आई, तो रामू कहा कि तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बड़ा कदर करता है, मैंने हॉस्पिटल में देखा किस तरह से हाथ पकड़कर तुमको बीट पर लिटाया, पानी पिला रहा था, जूस पिला रहा था। तो कंचन कहती हाँ बहुत अच्छे सुमित हैं भाई, जो अच्छा काम करेगा उसको तो तारीफ़ करना ही बनता है। अब इसी बात को लेकर दोस्तों रामू और कंचन के बीच अब विवाद होने लगा। रामू के बीच में और कंचन के बीच में अब शक की भावना बनने लगा। रामू को शक होने लगा कि कंचन के साथ कुछ न कुछ गलत करता है उसका पति,
अब इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। जब नहीं तब जब फ़ोन करते थे आपस में तो इस बात को लेकर लड़ते थे। जो नहीं कुछ कहना चाहिए था वो भी वो रामू कह देता था कंचन से। अब कंचन बहुत डिस्टर्ब होने लगी। अब एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है तो जो सुमित है उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और घर वालों को किसी की नहीं बताता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद रामू को फ़ोन किया था लेकिन रामू फ़ोन नहीं उठाता है। इधर डॉक्टर जब चेक करता है, अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि जो बच्चा पेट में है वो मिस हो चुका है। मिस होने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर आता है और अपने घर वालों को बताता है। तो घर वाले बोलने लगते हैं कि तुमको बताना चाहिए हम लोगों को, तुम अकेले चले गए, कुछ ऊंच नीच हो जाता तुम क्या करते। तो सुमित कहता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले इसको अचानक आनन फान में हॉस्पिटल ले जाऊं। अब दोस्तों इस तरह से बात होती है। इसके बाद कंचन के माँ बाप को बताया जाता है कि पेट में बच्चा था और मिस हो गया। अब वो लोग कहते हैं ठीक है बेटा, कंचन को पहुंचा दो, कुछ दिन तक यहाँ पे रहेगी और फिर आप लेके चले जाना, इसका अच्छा मूड हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों अभी तक परिवार के लोगों को किसी को भी यह नहीं पता था कि उसके पेट में कितने महीने का बच्चा था। किसी को नहीं मालूम था। सब लोगों को यही मालूम था कि जो सुमित है वह बाप बनने वाला है और उसी का बच्चा है। अब ऐसी कहानी चलती थी। पहुंच जाती है कंचन अपने मायके, सुमित पहुंचा देता है, फिर अपने घर चला आता है। अब कुछ दिन जैसे बीतते हैं तो सुमित को कंचन बहुत याद आने लगती है। सुमित सोचता है कि रूम पे रहती थी, हमारे साथ रहती थी, कुछ ना कुछ पानी लाकर खाना लाकर देती थी। अब यही सब बातें उसके दिमाग में गूंजने लगता है, याद आने लगती है। लेकिन सोचता है कि वो मेरी तो है नहीं, मैं याद करके क्या करूँगा। इसी वजह से उसका मन करता है कभी फ़ोन करने के लिए तो फ़ोन भी नहीं करता है। इधर कंचन भी बहुत ही याद करने लगी सुमित का प्यार देख करके और सुमित की तरफ वो आकर्षित हो गई। इधर रामू से उसका अब लफड़ा चल रहा था। अब कंचन भी बहुत याद करने लगी। अब वो फ़ोन करती सुमित के पास, कहती सुमित तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बहुत ही याद आ रहे हो। सुमित कहता है मैं याद आकर क्या करूँगा, तुम तो किसी और की हो, तुम तो किसी और के साथ चली जाओगी, मुझे याद करने से क्या फ़ायदा। तो सुमित से कहती है कंचन नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास, मुझे ले चलो, मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों इधर सुमित के अंदर भी उसके प्रति बहुत ही प्यार जाग रहा था। तो सुमित जाने से मना करता, कहता मैं नहीं आऊँगा, क्या फ़ायदा। तो सुमित कहती है कंचन कहती है कि नहीं आप आ जाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों सुमित पहुँचता अपने ससुराल और जैसे वो पहुँचता है तो जो कंचन है उसको देखकर तुरंत उसके गले से लिपट कर रोने लगती है। और यह पहला दिन था कि जब दोनों एक दूसरे को लिपटे हुए थे शादी होने के बाद। अब इधर ये भी बहुत ही भावुक हो जाता है। कंचन कहती है, पूरी कहानी बताती है कि रामू मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है और हमारे आपके बीच में रिलेशन को लेकर उसके दिमाग में ख्याल बैठ चुका है और मुझे उल्टा सीधा गाली दे रहा है और मुझे नहीं रखने की बात कर रहा है। मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे ले चलिए। अगर आपको विश्वास है हमारे पे तो आप ले चलिए, मैं उससे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी और आप ही के साथ आपकी गुलामी करके रहूँगी, आपकी पत्नी बनकर रहूँगी, आप जैसा चाहे वैसा मेरे साथ सलूक करिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों सुमित भी मान जाता है और उसको लेकर अपने घर आता है और रियल में पति और पत्नी बनकर बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या सुमित ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छे दिल का सुमित था, जो कि आज अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे लोग। तो आप लोगों का ख्याल क्या है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।